नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम से लगने वाले एहसास पर बात करेंगे। खुजली। हम सब ने महसूस की है, कभी मच्छर काट ले तो कभी पता ही नहीं चलता क्यों हो रही है। पर क्या ये बस एक छोटी सी जलन है या हमारा शरीर हमें कुछ बताना चाह रहा है? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, खुजली और प्रोराइटिस के छिपे संदेश। कोशिश रहेगी कि इस आम से लगने वाली चीज के पीछे के मतलब समझे और जाने कि इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए। नमस्कार। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। खुजली, जिसे हम डॉक्टरी भाषा में प्रोराइटिस कहते हैं, अक्सर लगता है कि चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी ये सिर्फ स्किन की, मतलब त्वचा की ऊपरी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये शरीर के अंदर जो चल रहा है ना, उसका शायद पहला संकेत हो सकती है और इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहता कई बार। अच्छा, तो पहले उन कारणों की बात करें जो सीधे त्वचा से जुड़े हैं, मतलब जो हम सबसे पहले सोचते हैं। स्रोत में भी जिक्र है, जैसे स्किन का ड्राई हो जाना, ज़ीरोसिस कहते हैं शायद। हाँ, ज़ेरोसिस बिल्कुल। या फिर एक्जिमा हो सकता है, अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, फंगल इन्फेक्शन। हाँ, या कीड़े का काटना, ये तो आम वजह हैं। बिल्कुल, ये आम है। पर यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि खुजली हमेशा सिर्फ त्वचा की प्रॉब्लम नहीं होती। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार अगर खुजली हो रही है, मतलब जा ही नहीं, तो वो लिवर या किडनी की किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। ओह, लिवर और किडनी, सीरियसली? हाँ, या फिर मधुमेह यानी डायबिटीज, थायराइड की कोई गड़बड़ी हो, यहाँ तक कि खून की कमी मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सब भी लगातार खुजली पैदा कर सकते हैं। बाप रे। इन्हें सिस्टेमिक कारण कहते हैं, मतलब जो पूरे शरीर के सिस्टम से जुड़े हैं, सिर्फ त्वचा से नहीं। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। मतलब सिर्फ खुजली हो रही है और डॉक्टर शायद किसी अंदरूनी बीमारी का टेस्ट करवाने को कह दें। हाँ, स्रोत में कुछ और कारण भी बताए गए हैं, जैसे दवाइयों का रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। कुछ दवाएं हैं जैसे ओपियोइड्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, इनके साइड इफेक्ट के तौर पर भी खुजली हो सकती है। और एक बात और थी, मनोवैज्ञानिक कारण, मतलब चिंता या तनाव से ये कैसे होता है? हाँ, ये भी एक पहलू है। इसे साइकोजेनिक इच कहते हैं, मतलब कोई साफ शारीरिक वजह नहीं मिलती और लगता है कि ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी से जुड़ी है। और एक आम वजह और भी है, खासकर बढ़ती उम्र में स्किन पतली और रूखी हो जाती है ना। हाँ, वो तो है। तो उससे भी खुजली होती है। अब इतनी सारी वजहें हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कब मामला गंभीर हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? मतलब क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं? हाँ, स्रोत कुछ बातें बताता है जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, अगर खुजली 2 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, मतलब लगातार बनी भी है और घरेलू उपायों से, मॉइस्चराइजर वगैरह से आराम नहीं मिल रहा। ठीक है, 2 हफ्ते। दूसरी बात, अगर खुजली बहुत ज्यादा तेज है, इतनी कि आपकी नींद खराब हो रही है या आप रोज के काम नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अगर खुजली के साथ कुछ और लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे त्वचा पर रैशेज आ गए हैं, कोई सूजन है या स्किन पीली पड़ रही है जिसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, या फिर बिना किसी वजह के वजन कम हो रहा है या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। ओके। अगर ऐसा कुछ भी है तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। समझ गया, ये बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे या अगर खुजली उतनी गंभीर नहीं है तो कुछ फौरी राहत के लिए क्या कर सकते हैं? स्रोत में कुछ टिप्स हैं? हाँ, कुछ सामान्य चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना बहुत जरूरी है जी। खासकर ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें कोई खुशबू ना हो। बिना खुशबू वाला, ठीक है। नहाने के लिए भी माइल्ड साबुन इस्तेमाल करें, ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं और कोशिश करें कि खुजलाएं नहीं। जितना खुजलाएंगे उतना बढ़ेगी और स्किन खराब होने का, इन्फेक्शन का डर भी रहता है। हाँ, वो तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कई बार मुश्किल होता है पर ज़रूरी है। ठंडी सिकाई कर सकते हैं या ओटमील बाथ ले सकते हैं, इससे कुछ आराम मिलता है। कभी कभी डॉक्टर एंटीहिस्टामाइन दवाएं दे सकते हैं या लगाने के लिए स्टेरॉइड वाली क्रीम भी। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये दवाएं शायद सिर्फ उस एहसास को कम कर दें जो असली वजह है अंदर, उसका पता लगाना तो ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली बात हुई। असल मुद्दा तो है कि कारण क्या है।
क्या वो त्वचा की ही कोई दिक्कत है या कोई अंदरूनी सिस्टमिक प्रॉब्लम है? उसका पता लगाना और इलाज करना सबसे अहम है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि खुजली, जिसे हम अक्सर बस यूं ही मान लेते हैं, वो असल में शरीर का एक काफी गहरा संकेत